हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमडीजी ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी। ये गोल्ड का वन डे का टाइम फ्रेम है और प्राइस जो है अभी 51 से 76 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है मुझे। कल प्रीवियस कैंडल की बात करें तो कल एक स्ट्रॉन्ग नीचे से बाइंग टाइप का तो कैंडल बना, बट टॉप पे कह सकते हैं कि एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर इसमें कैंडल में दिख रहा है। बट इधर कुछ प्रीवियस डे से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कैंडल को, तो एक बाइंग की कैंडल बननी है, फिर नेक्स्ट सेलिंग की कैंडल, फिर बाइंग की कैंडल, फिर नेक्स्ट जो है प्रीवियस डे जो है सेलिंग कैंडल बनी है। फिर जो है ये हो सकता है कि बाइंग की कैंडल बन जाए, है ना। तो इस तरीके से अभी मार्केट कुछ दिनों से चल रहा है। अभी बात करें वनडे पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस आज के दिन हो सकता है कि इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके फिर नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर वगैरह दिखाए, है ना। तो उसको ध्यान में रखना है। 4 आवर पे भी देख लेते हैं। 4 आवर पे मार्केट बहुत ही क्लियर कट ये एक बना हुआ है, रेंज कह सकते हैं 4 आवर पे। इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। 4 आवर पे मार्केट एक रेंज में है, दिख रहा होगा। यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है अभी तक। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा, दूसरा कैंडल क्लोज सस्टेन नहीं करेगा, यानी कि दूसरा कैंडल उसके इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। फर्स्ट की बात मैं नहीं कर रहा। फर्स्ट करता क्या है, कभी कभार के फेक ब्रेकआउट या मैनिपुलेशन होता है, फिर मार्केट जो है आकर जोन में ही क्लोजिंग कर देता है नेक्स्ट कैंडल। तो सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही जो है हम लोग ब्रेकआउट को कंफर्म करते हैं, है ना। तो उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ 4 आवर पे एक कैंडल दिख रहा है मुझे अभी टॉप पे। ये कैंडल जब भी आपको एक टॉप पे आता है, रेगुलर बाइंग हो रही है और टॉप पे आता है, तो एक प्रेशर बनाता है सेलिंग साइड में, है ना। इस कैंडल पे जो है नेक्स्ट कैंडल जो है प्रेशर में रहता है। मार्केट कभी कभी इसकी लिक्विडिटी लेके भी जो है मार्केट का कैंडल जो है फ्लिप कर जाता है और नीचे की तरफ आकर कैंडल क्लोजिंग कर देता है। उसका ध्यान रखना है। 4 आवर पे नीचे में जो ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है वो ये अभी है नीचे में। इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी मार्केट जा सकता है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है तो फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अप साइड में इस जोन को याद रखना। जोन ब्रेक होगा तो ऊपर में एफवीजी जो है वनडे का उस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे देख लेते हैं एक बार। 1 आवर पे बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन हम लोग कह सकते हैं बनना शुरू हो गया है। 1 आवर पे अगर सभी चीज़ें मैं हटा दूँ तो साफ दिखेगा एक जो है यहाँ से हम लोग चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें इस तरीके से। तो 1 आवर पे एक चैनल में था मार्केट, डिसेंडिंग चैनल हम लोग कह सकते हैं। ये चैनल ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद मार्केट ने हल्का सा, कल ही के दिन मैंने रात में लाइव में इस चीज़ के बारे में बताया है कि हल्का सा ये जो फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर पे, ये फिल हो चुका है। मार्केट ने इसको पहले फिल किया, देख रहे हैं यहाँ पे। फिल करने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है। ऑर्डर ब्लॉक भी जो था 1 आवर का वो भी कैंडल ने अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है दिख रहा है। 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था अप साइड में जो कैंडल 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे टॉप पे, इसको मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया है और जो है अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। फेयर वैल्यू गैप को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन बनना पूरी तरीके से शुरू हो गया है इसमें, ठीक है। तो वही 4 आवर का जो भी मैंने जस्ट अभी प्रीवियस थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया है उस जोन को याद रखना, है ना। अगर सेलिंग होती है ऊपर से इसकी लिक्विडिटी या फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी टैप करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पहला आपका, या फिर बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रुकआउट बनेगा। उसके बाद उस हिसाब से जिस तरीके से प्राइस चढ़ा है उसी तरीके से प्राइस उतर भी सकता है नीचे की तरफ, या फिर ये अभी पूरी तरीके से जो जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ है ये अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो मार्केट इसको भी एक बार टेस्ट करके फिर कंटिन्यू कर सकता है। इसको भी ध्यान में रखना है। नीचे के साइड में ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हैं 1 आवर पे, ये सपोर्ट के काम में आएंगे, है ना। साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं ड्रॉ करके। इसमें मार्केट चला है काफ़ी दिन, इसी रेंज में मार्केट रहा है। ट्रेंड लाइन बॉडी टू बॉडी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे बॉडी है और इधर यहाँ पे ये बॉडी है, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ किया जाता है ट्रेंड लाइन।
वीक टू वीक वाला उतना मैं भरोसा नहीं करता। बॉडी टू बॉडी यानी एक कंफर्मेशन रहता है, ठीक है। ये बॉडी टू बॉडी जो है मैंने ड्रॉ कर लिया, और देखेंगे काफ़ी बार इसको सपोर्ट मिला है इधर से, नीचे से। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट मिला है, तो हो सकता है कि प्राइस जो है इसको एक बार और आकर टेस्ट करे, फिर ऊपर की तरफ मैं क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ फिर निकलने की कोशिश करे, या फिर जब स्ट्रांग बाइंग स्ट्रांग सेलिंग हो जाती है, स्ट्रांग ब्रेक कर देता है, तो फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ भी मार्केट जा सकता है। ऊपर में भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक चैनल दिख रहा है मुझे, ये रहा आपका एक चैनल इस तरीके से, है ना। ये आपका एक चैनल में भी है, 1 आवर पे क्लियर चैनल दिख रहा है। प्राइस जो है अगर इसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर धीरे धीरे करके इधर चैनल तक जा सकता है। चैनल तक क्यों जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि टॉप पे जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक अभी, जो PY हम लोग कह सकते हैं, वो अभी अनमिटिगेट है टॉप पे, है ना। 1 आवर पे इसका ध्यान रखना है, ये अनमिटिगेट PY है, ठीक है। प्राइस इस तरीके से करके इस चैनल तक, चैनल के हाई तक जो है जा सकता है। इसके लिक्विडिटी वगैरह लेके भी सेलिंग दिखा सकता है, बट उसके लिए ये जो जोन है आपका 4 आवर का, सबसे पहले उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, फिर जाके इस मिडिल एरिया के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। फिर उस हिसाब से जो है हम लोग देखेंगे। इसके बीच में अभी फिलहाल एक ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है। पहला तो ये है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है। प्राइस अगर इधर आता है, ये भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी टॉप पे, ये ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेट है, तो ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। 1 आवर पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये सब वर्क करते हुए दिखेंगे। पहले तो ये 1 डे का एवरेज है, पहले इसको पार करे मार्केट, तब जाके इधर के बारे में हम लोग सोचेंगे, इन ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग अपना देख लेना। नीचे की तरफ बता दिया है मैंने, नीचे की तरफ अभी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इस रेंज का सबसे इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी ये है, इस पे नजर रखना। 4996 के आसपास इसके नीचे काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। हो सकता है कि प्राइस इन फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक को एक बार लेकर फिर अच्छा ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करें, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो यहाँ पे रिटेस्ट पे हम लोगों को अच्छी एंट्री मिल सकती है, इसका भी ध्यान रखना है, ओके। अब BTC देख लेते हैं। ये BTC का जो है 1 डे का चार्ट है, और अभी के लिए वही BTC में जो बना हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट इम्बैलेंस, जो कि IFVG भी है आपका, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, है ना। प्राइस इधर से एक गैप बना के ऊपर गया था, और एक ये सिंगल कैंडल में ही जो है गैप आपको दिखा, तो दोनों तरफ FVG यानी कि ये इन्वर्स हो गया फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से भी प्राइस जो है सेलिंग के साइड में जा सकता है। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप अगर तोड़ देगा मार्केट, तो आई थिंक ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी टूटेगा, ठीक है। यानी कि प्राइस इसको भी निकालने की कोशिश करेगा, और एक इस तरीके से भी अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो जैसे कि टॉप टू बॉडी इस तरीके से, तो मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है, तो पूरा रिटेस्ट करने भी हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट आया था, है ना। और फिर जाके रिटेस्ट करके प्राइस जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है 1 डे पर, ओके। 4 आवर पे देख लेते हैं एक बार, 4 आवर पे क्या चीज। 4 आवर पे भी जो है अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है आपका, इसके बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक ये इंपॉर्टेंट एरिया है। नीचे के साइड में 4 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है फिलहाल अभी, वो काफ़ी नीचे है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका नीचे के साइड में है 4 आवर पे, ठीक है। BTC को इस हिसाब से, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं, तो इस हिसाब से आप अपना देख लेना, ओके। हो सकता है कि ये ऊपर जाते वक्त फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दे, तो फिर बीच में वो रुकावट बनेगा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। नहीं सॉरी, यहाँ दिख रहा है मुझे ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैंने इग्नोर कर दिया था। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसका अभी रहने देते हैं। प्राइस अगर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होता है, तो इधर ऑर्डर ब्लॉक तक जो है आके प्राइस एक बार टेस्ट कर सकता है। 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे कल सारी चीज़ें ऑलरेडी ड्रॉ की थी मैंने। 1 आवर पे सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग वीडियो में जाकर देख लेना, मार्केट ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी
टैप करके मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड में गया है। नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 1 आवर पे फ्रैक्टल मैं करते जा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, है ना। इसी तरीके से आप लोग भी जो है चीज़ों को फ्रैक्टल किया करें तो चीज़ें आसान होती जाएगी। लेवल्स जो बड़े दिख रहे हैं वो छोटे होते जाएंगे, इसी को फ्रैक्टल कहा जाता है। शॉर्ट इन शॉर्ट में आप लोग समझ लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है नीचे में। अप साइड में अब जो है अपने पास ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल फ्रेश में जो 1 आवर पे दिख रहा है मुझे सारा मिटिगेट है, तो ये रहेगा। अब प्राइस जो है इसको अप्रोच कर सकता है, अगर अप साइड में जाता है तो ये लेवल 1 आवर पे आपका अप्रोच कर सकता है। इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। नीचे से साफ दिख रहा है, इसमें भी प्राइस एक्शन, है ना। सारे वीजीज को क्लियर करके मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे कि 1 आवर पे यहाँ वीजी था, जब भी आपका ब्रेक होता है स्विंग, वहाँ का जो इम्बैलेंस होता है, जैसे कि ये स्विंग ब्रेक हुआ तो वहाँ का जो फर्स्ट इम्बैलेंस होता है वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, मार्केट उसको जो है फिल करके कंटिन्यू करता है ना। जैसे कि यहाँ भी था, आपको 1 आवर पे ये इम्बैलेंस दिख रहा होगा साहब। प्राइस आया नीचे आया, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ था। ये स्विंग दिख रहा है आपका, ये ब्रेक हुआ था, तो प्राइस ने जो है इस इम्बैलेंस को लिया ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया। इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है। अभी की बात की जाए तो एक इम्बैलेंस प्लस ऑर्डर ब्लॉक आपका भी बचा हुआ है। मार्केट ने इसको अभी क्लियर किया नहीं है। ये स्विंग आपका ब्रेक हुआ है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कलर का कैंडल, और इसके ऊपर इम्बैलेंस भी है। प्राइस एक बार इसको पूरा टेस्ट करने आ सकता है, फिल करने, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। इसमें अभी फिलहाल नीचे के साइड में सारी चीज़ें यही चलेंगी, कोई ज़्यादा जो है ये है नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑर्डर ब्लॉक इस रेंज का ये रहने वाला है। ये तो मिडिल के हैं, इसके ऊपर इस तरीके से प्राइस जो है मूव करेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये रहने वाला है ऑर्डर ब्लॉक, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसे मार्केट में यहीं से बाइंग आई है। अगर अच्छी सेलिंग आती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वर्क करते हुए दिख सकता है। सेम उसी तरीके से टॉप का ये ऑर्डर ब्लॉक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। ये सारे मिटिगेट हो चुके हैं, तो यहाँ से फ्रेश जो है सेलिंग हुई थी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि बीच में ये इसी तरीके से चले, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाए और उसके बाद जो है पूरा नीचे की तरफ ये ऑर्डर ब्लॉक तक जो है डिलीवर करे मार्केट को, ठीक है। जैसे कि टॉप के ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आई तो टॉप का जो बॉटम का ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक सेलिंग दिखा सकता है बीच के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स को क्लियर करने के बाद। उस हिसाब से भी मार्केट वर्क करता है। इन सभी चीज़ों पर प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो लाइव में जुड़ के उसको क्लियर कीजिए। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक।